पाकिस्तान चला जाए, किसी दूसरी कंट्री में चले जाए, आपके मित्रों को भी बहुत भय लगता है। आपके मित्र भी इंग्लैंड में जाके घर बना के रह रहे हैं ना, मुकेश अंबानी, अडानी, तो आप भी वही ठिकाना बदल लीजिए। लेकिन हमारे देश के नागरिक को बदनाम मत करिए, हमारे भारत देश को बदनाम मत करिए। हमारी संस्कृति पे हमें अब गर्व है, भारतीय होने पे हमें गर्व है। लेकिन अगर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आपको भारत देश में डर लग रहा है, अपने ही नागरिकों से डर लग रहा है, तो आपको ना तो प्रधानमंत्री बने रहने का कोई राइट बनता है, और ना ही आपको इस देश को बदनाम करने का यह अधिकार दिया है। क्योंकि आपके ऊपर एक बम नहीं चला, आपके ऊपर एक गोली नहीं चली, आपके ऊपर एक डंडा नहीं चला। कुछ आप ही के हो सकता है, राजनीतिक 5 राज्यों का चुनाव है, हो सकता है आप राजनीतिक रोटी सेकने के जगह, मतलब राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपने ही ये प्लान रचा हो। भाई गांधी मैदान में भी तो 14 बम फूटे थे, उस टाइम तो आपको भय नहीं लग रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी? तब तो आप बड़े डंके की चोट पे कह रहे थे मुझे बम पटाखों से डर नहीं लगता, जितना फोड़ना है फोड़ो। तो फिर अभी पंजाब जा रहे हैं आप, तो एरोप्लेन में उड़ के जाते हैं, तो फिर ये जमीनी रास्ता क्यों चुना माननीय प्रधानमंत्री जी? सवाल तो उठता है, सवाल तो उठता है। और 4 आदमी आपका रास्ता रोक लेंगे, यह भी एक सवाल उठता है। षड्यंत्र खुद करो, लेकिन फंसाओ हमारे देश के भोले भाले नागरिकों को। गजब की राजनीतिक है माननीय प्रधानमंत्री जी, आश्चर्य लगता है आपकी सोच पे। कोई इतना भी गिर सकता है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने मुल्क को बदनाम कर सकता है, अपनी देश की जनता को बदनाम कर सकता है। आश्चर्य लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी। पुलवामा हमला हुआ था, अगले दिन सब सैनिकों का फोटो लगा के आप राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे। शर्म नहीं आया था आपको? तब शर्म मर गया था, कोई मुद्दा नहीं बचा। तो यही मुद्दा सही कि देखो प्रधानमंत्री को मारने के लिए साजिश रची गई। हम पैदल जा रहे हैं, अपने ही आदमी को खड़े कर दो और पंजाबी भाइयों को बदनाम करो। भाई बहुत ही गंभीर विषय है, हमारे देश के एक एक नागरिक को सोचना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री के इस बयान पे। दूसरी बात, 50 आदमी भी उस रैली में थे जहां आप जा रहे थे। दरअसल बहाना तो यह था कि आपकी रैली में कोई आदमी नहीं पहुंचा है, तो चलो सड़क के रास्ते चलते हैं और इसी को एक मोहरा बना देते हैं, इसी को एक साजिश का रूप दे देते हैं कि मेरे को जान से मारने की साजिश थी, मैं बाल बाल बच के आ गया, धन्यवाद पंजाब सरकार का। कमाल है, फेंकू राम जी, फेंकते रहो और गोदी मीडिया आपके झूठ को सच में बदलने का प्रयास करते रहे। मैं फिर कह रहा हूं, भय मुक्त आप पाकिस्तान में जाके ठीक रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से आपका बड़ा पुराना संबंध है। जुड़वा भाई हैं, नवाब शरीफ भी आपके लिए तरस रहे हैं, उनकी माता श्री भी आपके लिए तरस रही है। हो सकता है आपकी माँ और उनकी माँ दोनों बहनें हो, इसीलिए तो प्रधानमंत्री की गरिमा को आपने नहीं समझा और बिना बुलाए बिरयानी खाने, बिना दावत के चले गए। वो तो महान आप ही व्यक्ति कर सकते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति जिसके पास तनिक भी मर्यादा होगा, मान सम्मान की सोचेगा, वो कभी बिन बुलाए कहीं नहीं जा सकता। जय हिंद।